हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में भी हम लोग और जेबी गुप्ता का कुछ क्वेश्चंस जो छूट गया था उसको हम देखते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन चैप्टर। इससे पहले वाले वीडियो जो कि पार्ट 1 था उसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उसे भी देखें ताकि कुछ क्वेश्चंस कवर हो। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए 35 वोल्ट डीसी सप्लाई is connected across a resistance of 600 ohm in series with an unknown resistance R. A voltmeter having a resistance of 1.2 kilo ohm is connected across the 600 ohm resistance and read 5 volt. The value of resistance R will be, यानी कि हमको आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसके अनुसार हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिगर ड्रॉ करेंगे। लिखा हुआ है 35 वोल्ट डीसी सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेसिस्टेंस ऑफ 600 ओम इन सीरीज विथ एन अननोन रेसिस्टेंस आर। ठीक है, यानी कि एक आर अनोन रेसिस्टेंस और 600 ओम रेसिस्टेंस जो कि एक दूसरे के सीरीज में है। ठीक है, इससे एक 35 वोल्ट का डीसी सप्लाई कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस अनुसार से हम एक आर रेसिस्टेंस और 600 ओम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हुए एक 35 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। यहाँ तक मेरा हो गया। अब बोल रहा है कि ए वोल्ट मीटर हैविंग एन रेसिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द 600 ओम रेसिस्टेंस एंड रीड्स 5 वोल्ट। यानी कि ये जो 600 ओम का रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि 5 वोल्ट रीड करता है। उसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1.2 किलो। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अनुसार एक फिगर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 600 ओम रेसिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि 5 वोल्ट रीड करता है। तो ये पैरेलल में एक दूसरे के है, तो जो वोल्ट मीटर रीड करेगा वही वोल्टेज तो इस 600 ओम के अक्रॉस होगा। यानी कि 600 ओम रेसिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस भी, ये यहाँ पे ओम होना चाहिए था, गलती से लिखा गया है। 600 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमको पता चल गया कि 5 वोल्ट का वोल्टेज होगा। वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं कि वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 600 ओम रेसिस्टेंस बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। ठीक है, तो अब इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट रेसिस्टेंस मिल गया और हम इनपुट में 35 वोल्ट दे रहे हैं और ये 5 वोल्ट ले लिया, बाकी का 30 वोल्ट बचा। तो वो जो 30 वोल्ट बचा ये इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो हमको इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस नोड पे केसीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज इसके क्रॉस 30, तो 30/R, यानी कि इससे जितना करंट इंटर करेगा वही इससे क्या हो गया, एग्जिट कर जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 30/R बराबर इसके क्रॉस 5 वोल्ट था, 5/600 ओम प्लस 1.2 किलो ओम, यानी कि 5/1200 लिख सकते हैं। बस उसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली हम किए हैं। वोल्टेज अक्रॉस 600 ओम ये तो हम लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, 5 वोल्ट मिल गया। वोल्टेज अक्रॉस आर यानी कि 35 में से 5 घटा देंगे तो 30 वोल्ट मिल गया, वो आर के क्रॉस वोल्टेज हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 30/R बराबर 5/600 प्लस 5/1200 ओम, यानी कि इंटर जितना करंट किया उतना ही मेरा एग्जिट करेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू 1200 ओम आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2.4 किलो ओम। ठीक है, तो 2.4 किलो ओम यानी इसका आंसर 4 नंबर होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। इफ टू 300 वोल्ट फुल स्केल voltmeters V1 and V2 having sensitivities of 100 kilo ohm per volt and 150 kilo ohm per volt are connected in series to measure 500 volt, then यानी कि सिंपली V1 एंड V2 जो दो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है सीरीज में, वो कितना मेजर करेगा वोल्टेज, वो हमको निकालना है। ये जो 300 वोल्ट जो दिया हुआ है फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज दोनों का 300 वोल्टेज दिया हुआ है और दोनों का सेंसिटिविटी दिया हुआ है, और इनपुट में जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो 500 वोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में बोल रहा था उसके अनुसार से एक हम फिगर ड्रॉ किए। इसको मान लिया V1 और इसको हम V2 मान लिए। दोनों का जो FST दिया हुआ था वो हम लिख दिए, बाकी दोनों का डिफ्लेक्शन और सेंसिटिविटी जो दिया हुआ था वो हम ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि सेंसिटिविटी और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज से हम दोनों का रेसिस्टेंस पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बराबर फॉर्मूला होता है कि रेसिस्टेंस R1 हम इसलिए यहाँ पे दिए क्योंकि V1 वोल्टमीटर था, तो R1 बटे FSD होता है, तो यहाँ से R1 बराबर हो जाएगा सेंसिटिविटी गुना वोल्टेज ऑफ FSD। ठीक है, इससे हम निकालेंगे करेंट, इसका रेसिस्टेंस, तो 30 मेगा ओम आ जाएगा। उसी अनुसार से जब R2 का निकालेंगे तो सेंसिटिविटी गुने वोल्टेज FSD हो गया, इसका सेंसिटिविटी 150 दिया हुआ है। ठीक है, ये और 300 हो गया। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 45 मेगा ओम, क्योंकि ये किलो ओम में दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से हमको दोनों का रेसिस्टेंस निकल गया, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे और दोनों के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो हम निकाल लेंगे। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 बराबर इनपुट में हम 500 वोल्ट दे रहे थे, तो वोल्टेज गुना इंटरनल रेसिस्टेंस और 30 मेगा ओम बटा टोटल रेसिस्टेंस, क्योंकि दोनों का दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, 30 + 45। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 वोल्ट आ गया। उसी अनुसार से रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V2 बराबर निकालेंगे तो 500 गुना 45 जो कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है बटे टोटल रेसिस्टेंस 30 + 45। इसको सॉल्व करेंगे तो 300 वोल्ट, यानी कि V1 रीड करेगा 200 वोल्ट और V2 रीड करेगा 300 वोल्ट। ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टाइप है। ठीक है, द वोल्ट मीटर ऑफ चॉइस फॉर मेजरिंग द EMF ऑफ ए 100 वोल्ट DC सोर्स वुड बी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 100% एक्यूरेसी होने के लिए उसका जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो 100 टाइम्स होना चाहिए। तो उसके अनुसार से इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू निकल के आया 100 किलो ओम। तो उस अनुसार से हम इस ऑप्शन में देखें तो सिर्फ एक ही है जो कि मैच कर रहा था, उस अनुसार से मेरा ये तीसरा नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। ए DC voltmeter has a sensitivity of 1000 ohm per volt when it measures half full scale in 100 volt range the current through the voltmeter is। यानी कि जब वो हाफ फुल स्केल मेज़र करता है तब उससे कितना करेंट प्रवाहित होगा वो हमको निकालना है।
तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंसिटिविटी और फुल स्केल वोल्टेज दिया हुआ है। तो फुल स्केल वोल्टेज और सेंसिटिविटी का यूज़ करके सबसे पहले हम वोल्ट मीटर का कितना इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस निकालेंगे, सेंसिटिविटी, और हमेशा याद रखिए कि और ये सेंसिटिविटी बराबर होता है रेसिस्टेंस बटे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसीलिए हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू को लेंगे। ठीक है, इसीलिए कंसीडर हो हम यहाँ पे 100 को किए हैं, 50 को नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी दिया है 1000 गुना 100 इज इक्वल टू आएगा 100 किलो ओम आ गया इसका रेसिस्टेंस। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब ये मेजर करेगा हाफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसीलिए 100 का आधा करेगा यानी कि 50 वोल्ट करेगा, तब कितना होगा करंट। तो वोल्टेज पता चल गया 50 वोल्ट, रेसिस्टेंस निकाल लिए 100 किलो ओम। इससे हम क्या करेंगे, कितना करंट प्रवाहित होगा वो निकालेंगे V बटे R से। तो ये हो गया 50 बटे 100 किलो ओम बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 मिली एम्पियर, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा, यानी तीसरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डीसी सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटरनल वोल्टेज सोर्स ऑफ 50 वोल्ट विथ एन आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम in order to achieve accuracy greater than 99% for voltage measurement across its terminals. The voltage measuring device should have a resistance of at least. ठीक है, तो सब मिनिमम कितना इसका रेसिस्टेंस होना चाहिए वो निकालना है। फिर ये आ गया एक्यूरेसी वाली बात। तो अभी से पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे कि मोर देन 99% एक्यूरेसी होने के लिए उसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए 100 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट रेसिस्टेंस का 100 टाइम्स यानी कि कितना हो गया 10 मेगा ओम। इसका आंसर 10 मेगा ओम यानी ये नंबर होगा। नेक्स्ट, 3 DC वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 120 वोल्ट DC सप्लाई। द वोल्ट मीटर आर स्पेसिफाइड एज फॉलोज, यानी कि इसका दे दिया है कि इनपुट में जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो 120 वोल्ट दे रहे हैं। बाकी 3 वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर ए, वोल्ट मीटर बी और वोल्ट मीटर सी, और तीनों का कुछ न कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। वोल्ट मीटर ए का वोल्टेज दिया हुआ है और इसका करंट दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों वोल्ट मीटर का हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका V बटे I से रेसिस्टेंस निकालेंगे। वोल्ट मीटर बी का भी हम सेंसिटिविटी और फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू से हम निकाल लेंगे इसका रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा 250 गुना, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन गुना होता है सेंसिटिविटी, उससे निकालेंगे रेसिस्टेंस। और वोल्ट मीटर सी का ऑलरेडी दिया हुआ है 15,000 ओम रेसिस्टेंस, तो इसको तो हमको निकालने का ज़रूरत है नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए बस वही चीज़ किए हैं कि सबका हम रेसिस्टेंस निकाले हैं। वोल्ट मीटर ए, वोल्ट मीटर बी और वोल्ट मीटर सी का, तीनों का है। अब क्या करेंगे, तीनों का तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सीरीज में लगा हुआ है, तो फिर वही वाली बात जो पहले वाले क्वेश्चन में देखे कि सिंपली वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो इनपुट में सप्लाई कर रहे हैं 120 वोल्ट गुना 20 किलो ओम के क्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 20 हो गया बटा टोटल रेसिस्टेंस 20, 25 और 15 जो निकाल के लाए थे वो हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 वोल्ट आएगा। बस उसी प्रकार से बी को निकालेंगे, 120 गुना इसका रेसिस्टेंस 25 था बटे टोटल रेसिस्टेंस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 वोल्ट आएगा। सी का भी वैसे ही निकालेंगे तो 30 वोल्ट। अब देखते हैं 40, 50 और 30 किस में है। 40, 50 और 30 यानी कि एक नंबर इसका आंसर सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
Consider the network shown in the given figure. If a voltmeter of internal resistance 10 kilo ohm read V1 and V2 respectively when connected across 5 kilo ohm and 10 kilo ohm in turns then. ठीक है, तो आप इससे पहले जैसे निकाले थे बस उसी तरह से निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है V2 का वैल्यू और V1 का, और उससे देखेंगे कि कितना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उससे हम मैच कर लेंगे इसको। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। What voltage would a voltmeter with impedance of 20 kilo ohm and range 0.1 volt shown in the circuit given below? ये सर्किट दिया हुआ था, ये यहाँ तक दिया हुआ था सर्किट, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ये जो मीटर है वो कितना रीड करेगा वैल्यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट में जो सप्लाई दिया जा रहा है वो 5 वोल्ट दिया जा रहा है, और ये एक रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू 1 मेगा ओम है, और ये भी एक रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू 100 किलो ओम है, और ए बी के अक्रॉस ही एक मीटर यानी कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 20 किलो ओम है, और इसका अपना एक रेंज है जो कि 0.0 से 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितना रीड करेगा, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मिनट, जब इसको ये और ये वाला वोल्ट जो रेसिस्टेंस है दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए सब वही चीज़ हम किए हैं, ना निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो हमको निकालना है इसके अक्रॉस, तो ये दोनों को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले निकाल लेंगे तो एक रेसिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि अब हमको इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा वही तो होगा मीटर के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, 5 गुना इसके अक्रॉस निकालना है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो प्लस में हो जाएगा आपका 1 मेगा ओम, ठीक है। बस वही चीज़ देखिए यहाँ पे किए हैं, 5 गुना ये 100 किलो ओम पैरेलल था 20 किलो ओम के, तो पैरेलल ही कर दिए, बट टोटल रेसिस्टेंस तो 1 मेगा ओम प्लस ये दोनों पैरेलल ही था तो पैरेलल कर दिए। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 82 मिली वोल्ट आएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एक नंबर होगा इसका सही। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, for the voltmeter circuit shown in the given figure, the basic d'Arc Noble meter used as a full scale current of 1 milliampere and meter resistance Rm of 100 ohm. The value of series resistance R1 and R2 required for 10 ohm range and 50 volt range will be 10 वोल्ट और 50 वोल्ट रेंज के लिए ये R1 एंड R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हमको निकालना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपली जब देखा जाए, जब हमको 10 वोल्ट यहाँ पे 10 वोल्ट मेज़र होगा तो ये जो सिलेक्टर है, ठीक है, ये जो सिलेक्टर आपका है ये सिंपली आपका मूव ऑन होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा, सिंपली आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको ऐसा फिगर हो जाएगा जब 10 वोल्ट हम इनपुट लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि फुल स्केल करंट फ्लो कर रहा है 1 मिली एम्पियर, तो हम वही चीज़ को लिख दिए हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू मीटर 1 मिली एम्पियर, और मीटर का रेसिस्टेंस Rm दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 ओम, ठीक है। तो वो हम वो लिख दिए, और
देखिए ये चीज़ सिंपल लिखा हुआ है, वही जो हम अभी बोल रहे थे कि जब हम 10 वोल्ट लेंगे तो ये जो सिलेक्टर है आपको यहाँ पे रहेगा, यानी कि R2 का सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये आपको सर्किट यहाँ से ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे कि KCL अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है IM, तो ये हो गया 10, यानी कि इनपुट में वोल्टेज जो दे रहे हैं 10 माइनस आई, यानी कि जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है I इंटू R1 प्लस RM हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ को किए हैं कि I गुना R1 प्लस RM बराबर 10 वोल्ट। यहाँ से ये आपको दिख रहा है सिंपली। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि I का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, प्लस में गुना R1 का तो मान निकालना है और RM का मान दिया हुआ है 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9.9 किलो ओम, यानी कि R1 का मान हमको अब पता चल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है R2 का मान। तो चलिए R2 का मान देखते हैं। अब जब हम 50 वोल्ट इनपुट में देंगे, ठीक है, तो ये जो सिलेक्टर हम यहाँ किए थे, अब ये सिलेक्टर मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे होगा, अब ये यहाँ से ऐसे एक लूप बन जाएगा। तो अब ये KVL चलेगा इसमें 50, क्योंकि इनपुट में 50 वोल्ट दे रहे हैं, 50 माइनस R2 प्लस R1 प्लस R1 भी हो जाएगा, RM भी होगा, इंटू I ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपली बस वही कर देना है, ये I गुना R1 प्लस R2 प्लस RM बराबर 50 वोल्ट, क्योंकि I जो है वो सिंपल करंट I ही फ्लो हो रहा है पूरा सर्किट में। ठीक है, तो I का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर और R1 का मान हम अभी निकाल के लाए थे, प्लस में R2 का मान निकालना है, RM का दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा R2 का वैल्यू आ जाएगा 40 किलो ओम। तो 9.9 किलो ओम और 40 किलो ओम देखते हैं कहाँ पे है, यानी कि इसका 1 नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्प्रिंग कंट्रोल्ड मूविंग आयरन voltmeter draws a current of 1 milliampere for full scale value of 100 volt. If it draw a current of 0.5 milliampere, the meter reading is। ठीक है, तो ये दिया हुआ है स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्टमीटर। तो मूविंग आयरन वोल्टमीटर में आप टॉर्क बराबर फॉर्मूला जानते होंगे कि T इज इक्वल टू हाफ I स्क्वायर इंटू DL बटा डी थीटा, यानी इसका डिफ्लेक्शन जो डी थीटा हुआ वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब 100 वोल्ट बटे डिफ्लेक्शन मान लेते हैं कि वो भी है मेरा, बराबर पहले दिया हुआ था 1 मिली एम्पियर, अब जब इसका 0.5 मिली एम्पियर वैल्यू होगा तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, क्योंकि 100 वोल्ट डिफ्लेक्शन दिया हुआ था 1 मिली एम्पियर पे, तो अब भी वोल्ट होगा जब 0.5 मिली एम्पियर का करंट होगा तब इसका स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 वोल्ट आएगा, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The inductance of a certain moving iron ammeter is expressed as L is equal to 10 plus 3 theta minus d square by 4 microhenry, where theta is the deflection in radians from the zero positions. The control spring torque is 25 into 10 to the power minus 6 nanometer per radian. The deflection of the pointer is in radian when the meter carries a current of
5 एम्पियर, यानी कि हमको सिंपली डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालना है कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना है हमको। तो चलिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। एल बराबर ये दिया हुआ है, हम लिख लिए। बाकी हमको ये टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है और एक करंट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो एल बराबर दिया हुआ है थीटा के रूप में, तो हम टॉर्क पर फॉर्मूला जानते हैं कि हाफ इंटू आई स्क्वायर डी एल बटा डी थीटा, यानी कि इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तभी तो डी एल बटा डी थीटा के रूप में आएगा। तब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको 10 है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 हो गया। प्लस में 3 थीटा 3 गुना 1 माइनस स्क्वायर है तो 2 आगे आ गया, 2 थीटा बटा 4 हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपली 3 माइनस थीटा बटे 2 आ गया, ये डी एल बटा टी थीटा का वैल्यू। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है हाफ डी आई स्क्वायर और हाफ आई स्क्वायर डी एल बटा डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 इंटू 10⁻⁶ बराबर हाफ गुना आई का मान दिया हुआ था 5 एम्पियर, तो हम 5 लिख दिए। और यहाँ पे 3 माइनस थीटा बटा 2 इंटू माइक्रो हेनरी है, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁶, ये 10⁻⁶ से 10⁻6 खत्म हो गया। ठीक है, जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू यानी डिफ्लेक्शन 2 आएगा, यानी कि दूसरा नंबर इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, ए मूविंग आयरन ammeter produces a full scale torque of 240 micro nanometer with a deflection of 120 degree 120 degree deflection दिया हुआ है at a current of 100 ampere. That rate of change of self inductance in micro henry per radian of the instrument at full scale is। ठीक है, तो फुल स्केल पे हमको इसका निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो टॉर्क बराबर हाफ आई स्क्वायर डी एल बटा डी थीटा से निकालेंगे। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू आएगा वही होगा। पर रेडियन में निकालना है, माइक्रो हेनरी पर रेडियन। ठीक है, तो रेडियन का वैल्यू भी डालना होगा आपको नीचे में। ठीक है, ये छूट गया है, आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ए वेव फॉर्म shown in the figure is fed to a TC ammeter. What is the reading shown by the meter? ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है एक फिगर, तो आपको देखने से लग रहा है हाफ स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो हाफ है तो 100 एम्पलीट्यूड, इसका आधा मेजर करेगा यानी कि 100/2 हो जाएगा, यानी 50 मिली एम्पियर इसका आंसर होगा, यानी कि दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये PMMC वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस a series combination of a DC voltage source V1 बराबर 2 वोल्ट and an AC voltage source V1 बराबर 2 वोल्ट and an AC voltage source V2 of T is equal to 3 sin 40 volt the meter reads। ठीक है, तो अब देखिए PMMC वोल्ट मीटर है, तो आप सबको पता होगा कि PMMC वोल्ट मीटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ DC को मेज़र करता है, AC मेज़र नहीं करता है। तो इसमें जो DC वैल्यू होगा उसी को सिर्फ और सिर्फ मेज़र करेगा। तो DC वोल्टेज सोर्स V1 ये DC है, बाकी ये AC है और आपका ये भी AC है, तो इसको भी मेज़र नहीं करेगा और इसको भी मेज़र नहीं करेगा। जो सिर्फ DC है उसको मेज़र करेगा, यानी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट आएगा। ठीक है, PMMC मीटर रीड्स ओनली DC, सो मीटर रीड्स ओनली 2 वोल्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है,
A moving coil of a meter has 100 turns and a length and depth of 10 mm and 20 mm respectively. It is positioned in a uniform radial flux density of 200 milli-Tesla. The coil carries a current of 50 milliampere. The torque on the coil is, ठीक है, coil में कितना टॉर्क होगा वो निकालना है हमको। तो टॉर्क पर फॉर्मूला होता है NBLDI साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान हम 90 डिग्री हम इसलिए रखे क्योंकि यूनिफॉर्म रेडियल फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, इसीलिए हम 90 डिग्री रखे हैं। और बाकी आपका क्वेश्चन में सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन से सारा वैल्यू को पुट कीजिए, बाकी आंसर फाउंड आउट होगा। तो इसका आंसर आएगा 200 माइक्रो नैनोमीटर, यानी कि 1 नंबर आंसर आएगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। और भी सॉल्यूशन के साथ आगे आने वाला वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।